नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और बात करेंगे राहुल गांधी के उस विवादित बयान की जिस पर सियासी भूचाल आ गया है। केरल में राहुल ने कहा कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत के लोग ज्यादा समझदार हैं। अब बीजेपी राहुल के इस बयान को उत्तर भारत का अपमान बता रही है। इस खास शो में चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, समझिए कि आखिर राहुल ने क्या कहा और कैसे उस पर बीजेपी ने पलटवार किया और नया सियासी बवाल मच गया। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद पार्टी का दायरा और सिमट गया है। ऐसे में कांग्रेस को केरल विधानसभा चुनाव से बड़ी उम्मीदें। पार्टी की इन्हीं उम्मीदों को परवान चढ़ाने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल का दौरा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की चुनावी नैया पार लगाने से पहले ही वो कुछ ऐसा बोल गए जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने फौरन लपक लिया और उन पर तीखे हमले की बौछार कर दी। उन पर हमले की शुरुआत ट्विटर पर हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल के बयान को फूट डालो और राज करो की राजनीति करार दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें एहसान फरामोश करार दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल पर हमला करते हुए कहा कि देश बांटना उनका राजनीतिक संस्कार है। दरअसल 2004 से यूपी के अमेठी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी और केरल के वायनाड सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। अमेठी में उन्हें बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी, तो वायनाड से वो लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे। राहुल के बयान को स्मृति ईरानी ने अमेठी के रण से जोड़ दिया है। दक्षिण और उत्तर भारत के बीच में विवाद पैदा करने का उनका जो एक राजनीतिक दाव है, वो कहीं ना कहीं एक बड़े प्रश्न को उजागर करता है कि क्या कांग्रेस, जिसकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, अब अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। नेता वो है जो एक ध्वज, एक संविधान के नीचे भारत को जोड़ कर रखने की मंशा रखता हो। नेता वो है जो चाहे चुनाव हार भी जाए तो भी जनता के प्रति नफरत इतनी ना रखता हो। 1.5 साल बाद हारने के बाद भी आज भी राहुल गांधी के मन में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के लिए इतनी नफरत है, ये देश पहली बार जाना है। बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने राहुल गांधी पर देश को बांटने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया, तो डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस ने बीजेपी पर ही प्रेम की जगह बांटने की सियासत का आरोप मढ़ दिया। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा ढार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। लेकिन राहुल जी हमारे लिए, देश की जनता के लिए, पूरा देश एक है। लेकिन ये राहुल ने उनकी बांटने वाली मानसिकता बोल रही है। ये वही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया और अब उत्तर और दक्षिण में बांटने चले। देश में एकीकरण की राजनीति होनी चाहिए, तुष्टीकरण की नहीं। देश में प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। दोस्तों, इस देश के लोगों को राहुल गांधी जी के आह्वान पर, कांग्रेस के आह्वान पर विचार करने का समय आ गया है। राहुल गांधी का बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है, तो चुनावी मौसम में कांग्रेस को डिफेंसिव होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। टीम न्यूज नेशन। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और हमारे साथ नवीन कुमार हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या चाहते हैं? उत्तर भारतीयों का अपमान ना कहें तो इसे क्या कहें? पिनाक जी, कम से कम आप तो मत कहिए, आप तो अच्छी अंग्रेजी जानती हैं।
अब भारतीय जनता पार्टी वाले अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी जानते नहीं है, ना वो राहुल गांधी की अंग्रेजी समझ पाते हैं और ना लिखी हुई अंग्रेजी समझ पाते हैं। आप पूरा का पूरा उनका बयान स्वयं पढ़िए और पूरे बयान से स्वयं अपने दिल पे हाथ रख करके बताइए कि उनके बयान में क्या उन्होंने ऐसा कहा जो उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने की बात की उन्होंने। एक बात। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिनतेसी, ये बांटने वाले लोग हैं। ये हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, जवान को किसान से लड़ाते हैं, उत्तर को दक्षिण से लड़ाते हैं, ये आदमी को महिला को आदमी से लड़ा देते हैं। इनका तो काम बांटने का है, हमेशा से इनका काम लड़ाने का तो है। अंधविश्वास ही नहीं कहा उत्तर भारतीयों को राहुल गांधी ने, ये नहीं कहा कि दक्षिण में ज्यादा मुद्दों पर बात होती है, वहां पर उन्हें बात करने में ज्यादा मजा आता है, ये सब नहीं कहा? बिल्कुल कहा, लेकिन आप उसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा और फुल स्टॉप को एक बार देख लीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं ना पिनाक जी, आप स्वयं सुन लीजिए और अपने दिल पर, एक प्रस्तोता के रूप में नहीं, आप स्वयं अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि अगर उन्होंने कुछ भी गलत कहा तो मैं तो आप भी मानते हैं कि उत्तर भारतीय अंधविश्वासी होते हैं, कम समझ होती है उन्हें मुद्दों की? आप भी सुरेंद्र राजपूत जी उसी बेल्ट से आते हैं, आप भी बता दीजिए ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जो आप बातें कह रही हैं, राहुल गांधी जी ने ऐसा कतई नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने ये बिल्कुल नहीं कहा उत्तर भारतीय अंधविश्वासी होते, ये आप कह रही हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, स्मृति ईरानी जैसी वो महिला कह रही है जो दूसरे के घरों को तोड़कर अपना घर चलिए नवीन जी, आप लोग अनपढ़ हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने शुरुआत में ही कहा, और आप लोगों को अंग्रेजी से हिंदी तर्जुमा करना सही से नहीं आता है। नहीं, हमको तो अंग्रेजी से हिंदी का तर्जुमा करना नहीं आता, लेकिन राहुल गांधी जी बड़े ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी है साहब। हिंदुस्तान को रेपिस्ट इंडिया बोलते हैं, वो अंग्रेजी में बोलते हैं क्योंकि हिंदी उनको आती नहीं है। या इटालियन आती होगी, या हिंदी अंग्रेजी आती होगी, शायद हिंदी नहीं आती होगी। दूसरा, फिर वो कहते हैं मौत के सौदागर, चाहे कुछ भी कहें वो सब कुछ सही है, क्योंकि कारण क्या है कि वो उत्तर प्रदेश वालों ने, अगर उत्तर भारतीयों ने राहुल गांधी को अमेठी से बाहर निकाल दिया, धक्के दे दिए, चुनाव हरा दिया, तो इतने ज़्यादा कुंठित हो गए, वो पूरे उत्तर भारतीयों को गालियां देंगे क्या, अपमान करेंगे। उनके दादा को, दादी को, पिताजी को, माताजी को, सबको सांसद बनाया, उनको ये कह रहे हैं कि वो सतही हैं, उनको समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान के भरे हुए भंडार के ज्ञानी पुरुष माननीय श्री 1,08,000 राहुल गांधी जी, वो अब भारत के बारे में कुछ भी बोले, भारतीयों के बारे में कुछ भी बोले, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, सबका अपमान करें, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी की मजबूरी है, मैं समझ सकता हूं, इनकी कठिनाई है, इनको पीड़ा है, क्योंकि कांग्रेस में रहना है तो राहुल राहुल कहना है, इनके बस की कुछ हो रही नहीं है, रास्ते ही कुछ नहीं इनके पास, बेचारे की मजबूरी आपकी नहीं तो लेकिन मेरे सुरेंद्र भैया, आप भी तो कांग्रेस से हो, आप भी तो उत्तर प्रदेश के हो, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ, आप उत्तर प्रदेश के हो, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, कम से कम कुछ तो मुख खोलते हैं। आप कहते हैं कि राहुल गांधी, कम से कम मेरा अपमान तो मत करो, आप भाजपाइयों का कर लो और भारतीयों कर लो, लेकिन कांग्रेसियों को तो मत करो, जो उत्तर भारत, प्रियंका गांधी का मत करो। आपकी जो मजबूरी है मैं समझ रहा हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप थोड़ा सुन भी लीजिए। चलिए सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिए। जी, मैं आपको देख रही है। हाँ, सच बात यह है कि सतही लोग वो लोग हैं जो संसद के अंदर एक सम्मानित सांसद को, महिला को शूर्पणखा की उपाधि देते हैं। सतही लोग वो लोग हैं जो किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, एक महिला के सम्मान, जो कहते हैं कि बलात्कार होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं, मंत्री रहते हुए वो लोग हैं, वो सतही नहीं है। बीच में मत बोलिए सर, हम आपके बीच में नहीं बोले, सम्मान रखिए। रेणुका जी ने कहा कि बलात्कार हो गया, कौन सी बड़ी बातें होते रहते हैं, वो सतही नहीं है। नहीं, एक मिनट नवीन जी और सुरेंद्र राजपूत जी, मैं दोनों आपसे एक ही बात कहूंगी, इतिहास के गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए बेहतर होगा अगर आप जो अभी मौजूदा बयान है, जो नई बहस छिड़ी है, अगर इस तक सीमित रहें तो अच्छा लगेगा दर्शकों को भी। तो मुझे अच्छा लगता है कि यही भाषा अगर आप नवीन जी, मैंने दोनों के लिए कहा है, मैंने दोनों के लिए कहा है सुरेंद्र जी, मैं नवीन जी को भी कह रही हूँ कि आप भी गड़े मुर्दे ना उखाड़िए, और आप भी सुरेंद्र जी, अगर राहुल गांधी के बयान का हिंदी तर्जुमा करने में हमसे गलती हुई है तो सुधार करके आप बताइए ना क्या कहा उन्होंने। नहीं कहा उत्तर भारतीय अंधविश्वासी है, आप अंग्रेजी में पढ़ी है, आप देखिए ना क्या है। नहीं, हमारी समझ जितनी थी हमने समझा दिया, अब आप समझा दीजिए, हमें दर्शकों को बता दीजिए कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे कि उत्तर भारतीय बहुत सारे पत्रकार ना समझे, राहुल गांधी जी बड़े ज्ञानी है साहब, बहुत ज्ञानी। अरे नवीन जी बीच में क्यों बोल रहे हैं, आप मुझे सुरेंद्र जी से जवाब दीजिए। हाँ, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, अंग्रेजी का वॉच डॉग हिंदी में उसको कहेंगे।
सुरेंद्र जी, मैंने क्या कहा कि जो उन्होंने बोला आपकी नजर में वो क्या है? आप तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो मन से बोलेंगे, अपने नेता के मन के अंदर के भाव भी समझेंगे, सिर्फ अंग्रेजी नहीं समझेंगे। तो जरा समझा दीजिए वो क्या कहना चाह रहे थे। न्यूज़ नेशन से पढ़ के सुनाता हूं। सुरेंद्र राजपूत भाई कांग्रेस से बेरोजगार हो जाएंगे। 15 years I was MP in North। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर में पिछले 15 साल से पहले अपनी राजनीति के 15 साल में मैं उत्तर भारत से MP था। वहां पर मैं अलग तरीके की पॉलिटिक्स होती थी। फॉर मी कमिंग टू केरला वॉज वेरी रिफ्रेशिंग। बहुत रिफ्रेशिंग है मेरे लिए केरला में आना। और सडनली आई फाउंड दैट पीपल आर इंटरेस्टेड इन इश्यूज। यहां पर अच्छे इश्यूज में लोग इंटरेस्टेड हैं, नॉट सुपरफिशियली बट गोइंग इनटू द डिटेल्स इन इश्यूज। इसमें उत्तर भारत को कहां बदनाम किया उन्होंने कहा केरल के लोग अच्छे इश्यूज में। अब देखिए, पूरी बात को अगर परिप्रेक्ष्य में समझा जाएगा, सुनिए ना, अगर एक बात को पूरी परिप्रेक्ष्य में समझा जाएगा कि मैं 15 साल उत्तर भारत का सांसद रहा, यहाँ के मुझे एक अच्छा महसूस हो रहा है, ताजगी महसूस हो रही है, यहाँ लोग इश्यूज की बात करते हैं, सुपरफिशियली नहीं है, तो इसको कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे सुरेंद्र जी, तो कैसे समझें? अगर दोनों बातें इकट्ठी कही गई हूँ, अलग अलग कही गई होती समझ में आता। सुरेंद्र जी, इतना तो आप भी समझते होंगे। पिनाज जी 15 साल तक जो व्यक्ति जहाँ सांसद था वो लोग जो सुपरफिशियल और जहाँ पर वो अभी जहाँ से जिन्होंने बाहर निकाल दिया वो वायनाड में जाकर के कंपैरेटिव, जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है तो उसको क्या कहते हैं? आप बताइए ना सुरेंद्र जी, आप बताइए ना। कंपैरिजन कर रहा है, कुछ नहीं समझ आया आपको? आप नहीं समझ सकते राहुल जी की बात। सुरेंद्र राजपूत जी जीवन भर नहीं समझ सकते। मजबूरी है। एक मिनट सुरेंद्र जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुरेंद्र जी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट अगर दी जाएगी तो दूसरे के लिए उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा कि नहीं? आप बहुत संजीदगी से डिबेट करते हैं और बहुत खुले विचारों से करते हैं, इसलिए मैं भी आपसे उतनी संजीदगी से पूछ रही हूँ। मैं पिनाज साहिबा पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अगर एक शब्द भी उन्होंने कंपैरिजन किया हो उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का, तो मुझे बताइए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार मंत्री हैं, बेरोजगार नवीन जी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने उत्तर भारतीयों का अपमान नहीं किया, उन्होंने दो अलग अलग बातें कही। ये बात आपको हजम होती है? आप खामखा का मुद्दा बना रहे हैं इसे। निश्चित तौर पर पिनाज जी, देश के सारे पत्रकारों को आज पहले अभी तक तो चलो मान लिया है मैंने कि उत्तर भारतीयों को तो अपमानित कर ही रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। उत्तर भारतीयों में मेरे सुरेंद्र भाई भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, मेरे बगल के रहने वाले हैं। लेकिन मजबूरी है, मेरी आवाज तो अब तक पहुंचेगी भी नहीं। मजबूरी ये है कि आज पूरे उत्तर भारत का जो व्यक्ति अपमान कर रहा है वो बाहर जाकर के पूरे देश का अपमान करता है। वो रेपिस्ट इंडियन बोलता है, भारत को बलात्कार की नगरी बताया करता है। इससे ज्यादा अपमान क्या होगा? जो व्यक्ति बाहर जाकर के कहे कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में, देश के लोगों के बारे में मौत को सौदागर बताता हो, जो व्यक्ति बाहर जाकर के हिंदुस्तानियों का अपमान करता हो, वोट पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, वो व्यक्ति जीवन में राजनीति के काबिल नहीं है। देश की जनता मजाक उड़ाती है और सुरेंद्र भाई जब कैमरे से हटेंगे, चलिए तो सुरेंद्र जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन राहुल की याददाश्त क्या कमजोर है और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? फिशरीज मंत्रालय को लेकर एक बार फिर से उन्होंने सवाल दागा, तो कैसे गिरिराज और राहुल आ गए आमने सामने? तो राहुल गांधी के बयानों पर चढ़ा है घमासान। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मछुआरों के लिए मंत्रालय की मांग की है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे राहुल की सोची समझी साजिश करार दिया है। Just like our farmers farm the land, you farm the sea. എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ കർഷകർ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കടലിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. കർഷകർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു മന്ത്രാലയം ഡൽഹിയിലുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു മന്ത്രാലയം ഡൽഹിയിലില്ല. No one speaks for you in Delhi. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യക്ഷമമായ മന്ത്രാലയം ഡൽഹിയിലില്ല. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി, മത്സ്യബന്ധന സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി. दक्षिण के राज्यों में चुनाव है तो एक बार से फिशरमैन मिनिस्ट्री जो है एक बार फिर से याद आ रही है फिशरीज के लिए। नवीन कुमार जी, मंत्रालय नहीं है, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, गिरिराज जी कह रहे हैं कि राहुल की याददाश्त कमजोर है, क्या चक्कर है भाई? पिनाज जी, उन्होंने तो इटली में भी लिख करके दिया है, क्योंकि इटालियन शायद पढ़ने में आ जाए, हो सकता है कि हिंदी ना आती हो, और अंग्रेजी का ज्ञान तो बहुत ज़्यादा है जैसा ही बता रहे थे, और यही कारण है कि अंग्रेजी में उन्होंने कुछ पढ़ लिया
और कहा कि देश में सैनिकों की ज़रूरत नहीं, आपको याद होगा, कहा था देश में सेना की ज़रूरत नहीं, सैनिकों की ज़रूरत नहीं, तब भी उन्होंने यही बात कही थी। शायद ज़्यादा समझदार होंगे उन्होंने। मैं उनके बयानों पर जाता भी नहीं, क्योंकि देश की जनता जानती है जब भी राहुल गांधी कुछ बोलते हैं कांग्रेस का बंटाधार होता है, कांग्रेस को नुकसान ही पहुंचाते हैं। और ये मैं नहीं, सुरेंद्र भाई भी जानते हैं, कांग्रेस के नेता भी जानते हैं, बोल नहीं पाते, मजबूरी है, क्योंकि परिवार की पार्टी है, उसके परिवार से बियॉन्ड कहीं जा नहीं सकते हैं। मेरा कहना केवल इतना है कि राहुल गांधी जी कृपया थोड़ा सा सामान्य ज्ञान बढ़ाएं, और जैसे सोनिया जी इटली में लिखे हुए भाषण को हिंदी में पढ़ लेती हैं, कम से कम आप वही पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं समझ सकता हूं कि कुछ दिन लगेंगे, अभी 50 साल 20 साल के अंदर आप सीख जाएं तो आने वाले समय में नहीं नवीन जी, सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ अभी है नहीं, कुछ तकनीकी दिक्कतों से, तो इसलिए मुझे ही सवाल उठाना पड़ेगा। राहुल गांधी की मांग पर आप उनका मखौल क्यों उड़ा रहे हैं? पिनाक जी, अब ये तो बड़ी गलत बात हो गई। मैं वही कह रहा हूं, ये तो बड़ा गलत हो गया कि सुरेंद्र राजपूत जी की मजबूरी है इस समय, इसलिए तकनीकी दिक्कत उनके पास आएगी। ये सब जानते हैं कि उनके पास जवाब नहीं है। कांग्रेस इनकी छोड़ो, बड़े से बड़ा नेता परेशान है और वो कहीं जा नहीं सकता, उसकी मजबूरी है राहुल गांधी जी को ढोना। अब एक बहन, एक भाई और एक माँ, अब सबको हालात क्या है, सबकी स्थिति आप समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में कुछ बोलते हैं, बाहर आकर के कुछ, वो केवल सामान्य ज्ञान हिंदी और अंग्रेजी का नहीं, मैथमेटिक्स में भी बहुत कमजोर है, एक टिप्पणी मैथमेटिक्स में भी कमजोर है। ये गिरिराज जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की याददाश्त जो है वो जिस तरह से कमजोर है, इन मुद्दों पर पहले बात हो चुकी है, खुद सदन के भीतर भी वो मुद्दे उठा चुके हैं, फिर बार बार मंत्रालय की मांग क्यों? देखिए 3-4 बातें हैं पिनाक जी। संसद में फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फटकार खाते हैं, बात रखने का मौका मिला, मैथमेटिक्स में भी कमजोर है, साइंस में भी कमजोर है, सामान्य ज्ञान में भी कमजोर है, अंग्रेजी में भी कमजोर है। और ये इतनी गंदी आदत है भाजपा के। सुरेंद्र जी का नहीं, सुरेंद्र जी का आवाज नहीं आ रही थी, मैंने सवाल पूछा। सुरेंद्र भाई, मैंने आपसे मैंने सवाल पूछा है, तो आप सवाल सुन लिया मैंने, आप चुप रह करके जवाब सुन लीजिए। सुरेंद्र जी बोलिए। अपना सम्मान कायम रखिए, बदतमीजी। बोलिए मैथमेटिक्स। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि जब आदमी को ये ना पता हो, जिस आदमी को ये ना पता हो कि तक्षशिला कहाँ है, तो आदमी नारियल से पानी की जगह जूस निकालता हो, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी उनकी याददाश्त है। जो आदमी राहुल गांधी की याददाश्त की बात कर ले। चलिए, बहरहाल बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। कोई अपने नेता के शब्दों के कॉमा और पंक्चुएशन तलाशेगा, क्योंकि उसे अपने नेता के बयान को फिसलने से बचाना है, और विपक्ष को मौका लग गया है राहुल गांधी को घेरने का, जिसमें तमाम बड़े नेता जुट गए हैं बीजेपी के। बहरहाल यहां रुक रहे हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।